गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो कि कूलॉम के लॉ पे बेस्ड होने वाला है। तो चलिए आज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम लोग कूलम्स का यूज करते हैं, जिनका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, F इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये एयर के लिए है। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वहां पर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, या फ्री स्पेस भी आप बोल सकते हैं। तो हमें एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट लाना है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट को फ्री करते हैं बच्चों तो F यहां आ जाने वाला है हमारा 1/4 पाई इंटू एफ और Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बच्चों ये चार्ज है, Q तो चार्ज है, और चार्ज हमें पता है कि क्लास 10 से I बराबर हमने पढ़ा था Q/T। तो Q इज इक्वल टू हो जाने वाला है I इंटू टी। करंट को नापते हैं एम्पियर में और टाइम को टी में। तो इस चार्ज के बदले 80, इस चार्ज के बदले 80, और फोर्स का डायमेंशन तो क्लास 11 से आपको पता है, mLT पे पावर -2, और r तो डिस्टेंस होता था दो चार्ज के बीच। तो r के लिए क्या हो जाएगा भाई, लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ को हम लोग डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं l में। तो यहां पर से हो जाएगा m ऊपर चले जाने वाला, m पे पावर -1, 2 और 1, l पे जो पावर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला 3, t 2 यहाँ माइनस में है, ऊपर 2 पहले से, तो t पे पावर 4 और a का स्क्वायर। हमारा डायमेंशन फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से निकल के आने वाला है। वहीं पर अगर बात करें हम वहीं पर अगर हम बात करें बच्चों सेकंड क्वेश्चन की अपने, तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होने वाला है, कैलकुलेट द कूलॉम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल जो कि सेपरेट है डिस्टेंस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। दो अल्फा पार्टिकल्स, एक अल्फा और ये एक अल्फा, जो कि सेपरेट है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। बच्चों ये पता है हमें कि अल्फा में जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के वजह से होता है, और अल्फा में जो प्रोटॉन होता है वो 2 प्रोटॉन होता है। तो चार्ज हो जाने वाला है 2, और प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जो कि हो जाने वाला है मेरा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर हम F यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है एयर के लिए, तो यूज कर सकते हैं K Q1 और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमारा जो K हो जाने वाला है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 हो जाने वाला है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, 3.2, Q2 भी सेम हो जाने वाला है, और हमारा जो डिस्टेंस है वो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15। बच्चों ये 3.2 कैंसिल, 3.2 कैंसिल, यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और वहीं पर 19 में ये 15 से कट जाएगा 19, तो 10 टू द पावर -4, और ये भी 15 से 10 टू द पावर -4, तो 10 टू द पावर -8 हो जाने वाला है। तो 9 और में 1 चले जाएगा 8, सॉरी 9 में 8 चले गया 1, तो हो जाएगा 19 न्यूटन। तो दो अल्फा पार्टिकल को हमने सेपरेट किया था इतने डिस्टेंस से, तो उसमें लगने वाला जो फोर्स था वो कितना था, 90 न्यूटन था। क्लियर है इस बात को? चलिए आगे जाते हैं।
आगे के क्वेश्चनों में हमें कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन दैट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू वेट ऑफ आइदर। दो प्रोटॉन है भाई, इसके बीच का डिस्टेंस नहीं है और ये पता है कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। जाहिर सी बात है कि दो चार्जेस है, प्रोटॉन पे प्लस होता है तो सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ रिपल्सिव फोर्स होने वाला है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस प्रोटॉन पे ये चार्ज है तो वहां पर भी वही चार्ज होने वाला है। अगले प्रोटॉन पे भी चार्ज होने वाला है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और ये जो फोर्स लगने वाला है k q1 इंटू q2 बाय आर स्क्वायर, तो ये जो फोर्स है इसके वेट के इक्वल है। देखिए यहाँ पे दे दिया गया वेट के इक्वल है और हमें पता है कि वेट के बदले हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर कहीं पर वेट लिखते हैं तो वहां यूज कर सकते हैं मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि वेट के बदले मास और ग्रेविटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो वेट के इक्वल आता है। तो ये जो फोर्स है वो वेट के बराबर होने वाला है, तो फोर्स की जगह हम यूज कर सकते हैं mg और ये k q1 इंटू q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमारा जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और g 9.8, कोई कोई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 26 भी लेता है तो यूज कर सकते हैं। k हो जाने वाला है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और q1 q2 तो सेम हो जाने वाला है 1.6 1.6, तो 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर 19 और 19 कितना हो जाने वाला है 38, वहीं पर आर स्क्वायर रहने वाला है। अगर बच्चों हम बात करें तो यहाँ 38 माइनस में और 27 ये तो कैंसिल हो जाने वाला है। आर स्क्वायर कुछ मेरा ऐसा आ जाने वाला है, इधर आ जाने वाला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 38 में 27 जा चुका है तो 8 में 7 1, 3 में 2 गया 1, 11 पावर बचने वाला है यहाँ पे माइनस में और 2.56 और उधर से आ जाने वाला है आपका भाई 1.67 और 9.8। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो इसका पॉइंट 2 डिजिट के बाद इसका भी 2 खत्म हो जाने वाला है, एक इसका एक्स्ट्रा 10 आ जाने वाला है। तो अगर अच्छे से लिखे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1 10 10 9 1 10 प्लस में आ जा रहा है और 11 माइनस में, तो यहाँ पे हो जाने वाला है मेरा भाई 11 में 10 चले जा रहा है तो -1 बच रहा है और 256 बच रहा है और नीचे 167 अपॉन में 98 आ रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें बच्चों तो हमारा जो होने वाला है कैलकुलेट तो अगर 256 को हम डिवाइड करते हैं 167 से तो ये आ जाने वाला है हमारा 1.53 और अगर हम 9 को डिवाइड देते हैं 98 से तो आ जाने वाला है भाई 0.91, 2 डिजिट लेते हैं और वहीं पर ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाने वाला है हमारा 1.3923 के आसपास और बाय 10 है, क्योंकि ये 10 पे पावर -1 था, अगर नीचे कर देते हैं तो 10 हो जाता है। तो डिवाइडेड बाय अगर आप 10 कर देते हो तो आ जाने वाला है, ये जो वैल्यू आ जाने वाला है ये आ जाने वाला है रूट अंडर 0.13923। अगर हम इस पे रूट लगाते हैं अगर बात करें हम रूट की तो रूट अंडर 0.13923 तो 0.37
0.3731। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। टू 56 डिवाइडेड बाय 167, 1.53, 9 divided by 98, 0.091 multiplied by 1.53। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक था। ये जो होके मल्टीप्लाई होके आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 0.1405 के बाय 10 तो आ जा रहा है भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0140 के आसपास। अगर हम इसका रूट निकालें तो रूट आ जा रहा है 0.014, तो आ जा रहा है इसका जो वैल्यू आ जा रहा है रूट से, अगर स्क्वायर से इधर आर का वैल्यू आ जाएगा मेरा 0.118। तो सेंटीमीटर में, ये तो मीटर में आ रहा था इसलिए वहां पे 1.18 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, वहीं पर फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ फार ए पार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन बी फोर्स ऑफ एक्सर्ट ऑन द अदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस बार प्रोटॉन की जगह हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को लिया गया है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम माइनस के होता है। हम इसके साइन को नहीं दिखाएंगे, तो एक्चुअली में हम फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, तो F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 और बाय आर स्क्वायर। हमें पता है इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो इसके वेट के इक्वल है, तो वेट की जगह हम यूज कर सकते हैं भाई mg आ जा के Q1 इंटू Q2 और बाय आर स्क्वायर। जहां पर मास दिया गया हमें क्वेश्चन में यूज करने के लिए 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 और ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है और Q1 और Q2 तो सेम होने वाला है, तो हम यूज कर सकते हैं 2.56 और 10 टू द पावर माइनस 38 और ये आर स्क्वायर। बच्चों अगर 38 और 38 चले गया तो आर स्क्वायर यहां से आ गया, यहाँ जाने वाला है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2.56 और यहाँ आ जाने वाला है हमारा 9.1 और 38 में 31 जा चुका था, तो यहाँ बचा है 10 टू द पावर 7। यहाँ पर हमारा 7 आ चुका है, तो और यहाँ पे आने वाला है 9.8। तो अगर इसका पॉइंट 2 डिजिट, तो यहाँ हम 2 डिजिट ये कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम मल्टीप्लाई करें, हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप लोग मत कीजिएगा, 256 इंटू 9 तो आ जा रहा है 2304 और डिवाइडेड बाय 91 और 98 और पावर हो जाने वाला है यहाँ पे तो -7 हो जाने वाला है, तो 9 में 7 गया तो 2 हो जाने वाला है। अगर हम 2304 को डिवाइड देने वाले हैं 91 से, तो हो जाने वाला है मेरा भाई 25.31 और 25.31 को अगर हम डिवाइड दे दें 98 से, तो हो जाने वाला है ये 0.2583। बड़ा जबरदस्त कैलकुलेशन है बच्चों। तो अगर हम आर को फ्री करेंगे यहां से, तो रूट अंडर 0.2583 और 10 टू द पावर -2 आ जाने वाला है। और हमें पता है
कि इसका जो रूट होने वाला है, एक्चुअली पता नहीं है, पता कर रहे हैं, यहाँ पे रूट हो जाने वाला है 0.2583 का जो रूट होने वाला है वो हो जाने वाला है 0.50828 और 10 टू द पावर 2 का आ जाने वाला है 10 टू द पावर -1 और डिस्टेंस है भाई तो मीटर में। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो फोर्स था, रिपल्सिव फोर्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कुछ इस प्रकार से आया। और दो क्वेश्चन बचे हैं, इस दोनों क्वेश्चन को भी हम जल्दी से सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, क्योंकि ये जो था वो हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था, इससे डायरेक्शन का पता नहीं चलता इस फॉर्मूला से। ए पीथ बॉल ए, एक बॉल है बच्चों, ये बॉल बना दिया हमने, मास 9 इंटू 10 टू द पावर -5 kg, जिसका मास होने वाला है 9 इंटू 10 टू द पावर -5 kg, और जिसपे चार्ज है 5 माइक्रो कूलम प्लस में। इस बॉल को हमको होल्ड करके रखना है एयर में ही, तो जाहिर सी बात है जो भी चार्ज हम लेने वाले हैं वो प्लस में होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस लेते तो इस बॉल को अट्रैक्ट करने आने वाला था। तो यहाँ पे हमने चार्ज लिया प्लस, ये प्लस उस प्लस को रिपेल करके रखेगा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में आ जाने वाला 0.02 मीटर। क्वेश्चन में कहता है ए पीथ बॉल ए मास 9 इंटू 10 टू द पावर -5 kg कैरी ए चार्ज ऑफ 5 microcoulomb. What must be the magnitude and sign of the charge on pith ball B held 2 centimeter directly above the pith ball A? Above the pith ball A, such that pith ball A remains stationary. अब भाई इसको स्टेशनरी रखना है, तो इस पे लगने वाला जो चार्ज है वो कितना था, तो कुछ नहीं, हलवा वाला न्यूमेरिकल है, हम यूज करने वाले भाई F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो बॉल है वो नीचे गिरना चाहेगा अपने वेट से, जिसके लिए यूज करने वाले हैं mg, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 हमारा हो जाने वाला है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 क्योंकि माइक्रो कूलम था, और हमारा Q2 अभी हमने x लिया है, और यहाँ r जो था वो 0.02 होने वाला है। बच्चों इसको हलवा से हम लोग उड़ाने वाले, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। इस बॉल का मास हमें पहले ही दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर -31, जी ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया नहीं है तो 9.8 यूज करने वाले हैं। यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये हमारा x, और ये रहा 0.02, और एक होने वाला है 0.02। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में जाने वाला है, 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9.8, और ये में ऊपर चले जाने वाला है 0.02 इंटू 0.02, और नीचे आ जाने वाला है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 5 और 10 टू द पावर -6। इसका 2 लड्डू और 2 लड्डू, हमारे पास 4 लड्डू बन जाने वाला है जिसे आपको खाना है, और ये x, ये 9 और 9 कैंसिल हो जाने वाला है, इस पॉइंट को उड़ा दे तो एक लड्डू और बढ़ जाने वाला है, 5 से 98 कट जाने वाला है, 5 1 जा 5, यहाँ पे 4 48 हो गया, 5 9 जा 45, 3 तो 5 6 जा 30, 19.6, तो यहाँ पे हो जाने वाला है हमारा 19.6, और इधर 2 2 2 जा 4 हो जाने वाला है। वहीं पर पावर जो हो जाने वाला है 10 टू द पावर -31 हो जाने वाला है, और नीचे 9 10 14, 14 पावर प्लस में और 6 माइनस में है, तो भाई कितना हो जाने वाला है, 9 1 10 और 14, 14 में 6 चले गया तो 8 बचने वाला है, 8 पावर बचने वाला है, ये भी 8 ऊपर चल जाएगा, 6 से 4 बार में 24, 4 2 19 और 4 76, 76 और 2 78 हो जाने वाला है, और ये 8 ऊपर चले जाने वाला है,
और कोई पावर ओवर मिस तो नहीं हुआ है हमारा? पावर का और कहीं मिस तो नहीं हुआ है हमारा भाई? अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फोर्स आने वाला है वो कितना आने वाला है, पिको कूलम में कुछ आने वाला था। तो पावर का कहीं मिस तो 10⁻⁻31 एक बार देख लेते हैं। 7.84 पिको कूलम मतलब 10⁻⁻12 आने वाला है। पावर का कहीं झोल हुआ है हम लोगों का क्या? यहाँ पे 31 38 वो चला गया, ठीक है। क्या 5 है? ये था बच्चों कि यहाँ 31 नहीं 9 इंटू 10⁵ था, ये 5 था हमारा, ये मिस्टेक हुआ था हमारा। तो चलिए इस मिस्टेक को हम क्लियर करते हैं भाई। आ जाओ रबड़ भाई। यहाँ पे ये 5 था मेरा, जिसके कारण ये हुआ है। यहाँ पे -5 था, यहाँ -5 था, तो यहाँ पर जो था वो हमारा क्या था भाई, -5 था, जिसके कारण मिस्टेक हो रहा था। तब तो ये 8 ऊपर चले जाने वाला है, तो -5 और 8 भैया साहब ऊपर चले जाने वाले हैं, तो 78.5 और 8 और 5 13 हो जाने वाला है। अगर हम इसको इक्वल लिखें, जो हमारा आंसर पूरी तरह से 7.84, तो ये 7.84 10⁻⁻12 और 12 को ही पिको कूलम करते हैं, तो इसको हम 84 और पिको कूलम कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा उड़ गया छू मंतर, इसको आप बना लेंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको हम हीट करेंगे, फिर अगला 6 क्वेश्चन हम फिर कल बनाएंगे इसको, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। इस क्वेश्चन में 2 आइडेंटिकल बॉल, भाई आइडेंटिकल बॉल, अगर पहला x है तो दूसरा भी x है। 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, सेम चार्ज इस पे x, तो हमने मान लिया इसको भी, ये रहा मेरा x। दोनों 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और लगने वाला जो फोर्स है वो 103 न्यूटन है। कुछ नहीं, हल्का सा सवाल है। फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F = K Q1 × Q2/r²। हमारा फोर्स है 103, K का वैल्यू हो जाने वाला 9 × 10⁹ Q1 x है, Q2 भी x है, और r जो है वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में था, तो हम मीटर में जब करेंगे इसको तो हो जाएगा 0.1, तो 0.1 × 0.1 ये जाके मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, ये डिवाइड, और x का वैल्यू हमें निकल जाने वाला है इस क्वेश्चन को आपके लिए। और आप ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे 7 से लेके क्वेश्चन। ठीक है, बाय।